ब्यूटीफुल सपने में सांड की तरह घुस गया। आप कहीं जा रही हैं क्या? ट्यूशन। पापा कह रहे थे किस्त नहीं दे पाएंगे। ऐसा मत कीजिए, कुछ तो दे दीजिए, वो पापा भड़कने लगते हैं। इस महीने सपना के कॉलेज की फीस भरनी ज़रूरी थी। अगले महीने ट्यूशन के पैसे आ जाएंगे तो आपको दे दूंगी। इस बार प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। हाँ ठीक है, प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम पापा को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ अगली बार नौटंकी नहीं चलेगा, ठीक है? याद रखिएगा। कितना है? पूरे 20 हैं। फिर चुतिया बनाया चमन ने। पैसे नहीं दिए उसने? मिले ही नहीं, निकल गए वो। अरे तो फोन करना था ना, दुकान जाके पकड़ता उसको। अरे 2 साल का बोल के 6 साल हो गए हैं। तुमसे कुछ ना होगा। पेट्रोल फूको और आवारागर्दी करो बस। हाँ, जय पेट्रोल फूक के ही आए हैं। इस चमन हरामी को बत्ती बना के पिछवाड़े में ना डाल दिया ना तो हमारा नाम प्रताप नहीं। भैया प्रणाम। आपने क्यों तकलीफ की? ए चमन, बहुत चूतिया बनाया तुमने। आज हम पैसा लेके जाएंगे। बैठिए तो आप। 2 साल का बोला था कि पूरा पैसा चुकाएंगे। 6 साल हो गए, आधा पैसा भी नहीं दिए। जय महीने भी गोली दे दी। भैया अगले महीने डबल दे दूंगा। आप देख ही रहे हैं कि दुकान बंद करने की नौबत आ गई है। 15 दिन का टाइम देते। अगर पैसा नहीं दिए तो तुम्हारा मकान अपने नाम करवा लेंगे। ये धमकी नहीं, हमारी जबान है। नमस्ते चाचा जी। पहले भी मैंने कहा है, फालतू का रिश्ता मत जोड़ा करो। ना हम तुम्हारे बाप के भाई है और ना तुम्हारे चाचा जी। 15 दिन। अरे बिट्टू, प्यार हमें ना मोहब्बत हो गई है किसी से। प्यार में पड़ गया है बे। तो वो पता है, जब हम उसकी ओर देखते हैं ना तो उसे दिल ना जोर से धड़कता है। और हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी हमको पसंद करती है। अच्छा, हम सोच रहे ना उससे मिलके ना एक दिन दिल की बात कही देते। क्या बोलता है? तुम भी मजे ले रहे हो साले हैं? पिछले 2 साल से हम यही सुन रहे। प्रपोज करोगे भी या बस आके देखते रहोगे? हाँ, देख लो कहीं ऐसा ना हो कि कोई और ही उड़ा के ले जाए। औकात में। हाँ, जय शहर में किसी की औकात नहीं है जो उसे उड़ा के लेके जाए। और हाँ, कोई भी हमारे बीच आने की कोशिश भी की ना तो साला 20 से चीर के रख देंगे उसको। अपना तो कोटा हो गए पूरा। अब तो हम चले अपनी भड़की आग को ठंडा करने। रमेश, आज तू भी हमारे साथ चलना, बहुत मजा आएगा। चल। अरे नहीं ना भैया, हम तो अपनी पत्नी से खुश हैं। अरे हम तो कहते हैं आप भी ब्याह कर लो। जो चीज़ खरीदने के लिए बाहर पैसा खर्च करते हो घर में मुफ्त में मिल जाएगी।
रानू को आज अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। आज नहीं घबराऊंगा। तुम्हारे पापा नहीं है क्या? वो तो दुकान चले गए। और तुम्हारी दीदी? वो भी ट्यूशन पढ़ाने चली गई है। अच्छा कोई बात नहीं, चलता हूँ। और रानू यहाँ आई है क्या? नहीं, आज तो रानू नहीं आई। रानू ट्यूशन भी नहीं आई, फिर कहाँ गई? भैया जी प्रणाम। गरम गरम चाय। वकील को कागजात बनाने बोल दिया हूँ, तैयार रहो। कुछ महीने और रुक जाइए भैया, मैं जल्द से जल्द पैसों की व्यवस्था कर दूंगा। 2-3 लोगों के पास गया था, बैंक भी गया था। अरे बैंक से लोन लेना का इतना आसान है? आधा पैसा तो दलाल ले जाएगा। कोई उपाय नहीं। मकान। भैया जी, जे मकान मत छीनो। हमारी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है, कहाँ जाएंगे? आपके नौकर बन जाएंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन मकान मत छीनो। जो बोलेंगे वो करोगे। हाँ। लेकिन देखो बाद में पलट मत जाइयो। नहीं नहीं नहीं, जो कहेंगे करेंगे। ठीक है तो एक काम करो, अपनी बड़ी बेटी का ब्याह प्रताप के साथ कर दो। तुम्हारा मकान भी बच जाएगा और बड़ी बेटी का ब्याह भी हो जाएगा। चमन, तुम हमें जितना कठोर दिल का समझते हो, हम उतना है नहीं। पापा खाना रख दिया है, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ। अरे सुनो, आओ हम छोड़ देते हैं। नहीं ठीक है, मैं चली जाऊंगी। चमन, आज हम तुम्हारी परेशानियां ही दूर करने आए हैं। भैया थोड़ा सोचने का टाइम दो, रानू से एक बार बात कर लेते हैं। हाँ हाँ चमन, आराम से सोचो, लेकिन ये फैसला 1-2 दिन में हो जाना चाहिए, वरना 15 दिन बाद तो ये मकान खाली करने आ ही रहे। अरे अब कहाँ चल दिए? अरे पिताजी आगरा जा रहे दोस्तों के साथ, 3-4 दिन में लौटेंगे। अच्छा सुनो। हाँ? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहा? जरूरी बात? अरे वो भी हमसे? अरे वो सारी बातें तो आप बड़े भैया से करते हैं ना, उनसे कर लीजिएगा। मैं शादी कर रहा हूँ। कहा? शादी? सही है गुरु, जय उम्र मजे लेने की, लो मजे। लेकिन यही बात याद रखना कि तुमसे शादी करेगा कौन, सोच के बताना, हम आते हैं। साला मेरी कोई बात सीरियसली नहीं लेता। हाँ लौट के बताता हूँ तुझे। रानू बेटा, तुम जल्दी से शादी कर लो, कहीं भी कोई भी लड़का पसंद हो तो बताओ, आज ही मंदिर में चलकर शादी कर देते हैं। बाकी मैं घर पर आके बात करता हूँ। क्या सोचा चमन? एक बार आप और सोच लेते भैया, आपसे रानू की शादी
आपकी उम्र। तुम्हें हमारी उम्र देखनी है या अपनी परेशानियां खत्म करनी है? मुझसे शादी कर दोगे तो तुम्हारा कर्ज खत्म और लड़की के शादी का टेंशन भी खत्म। जी हम रानू से अभी बात नहीं कर पाओ। कल तक का समय दे थे चमन, कल तक का। कल तक तुम्हारा फैसला नहीं आया तो सीधे वकील साहब को लेके पहुंच जाएंगे, समझे? इस बार तुमने मुर्गे की गर्दन सही से मढ़ोड़ी है। वो चमन चिंदी साला बात नहीं मानेगा तो मरेगा, या तो घर जाएगा या तो लड़की जाएगी। वैसे सच कहता है, हमारी शादी की इच्छा नहीं थी, लेकिन जब लौंडिया को सामने से आते हुए देखा तन में आग सी लग गई और दिमाग ने ऐसा कहा, ऐसा माल छोड़ा तो दुनिया में मुझसे बड़ा चूतिया कोई नहीं होगा। आप क्या फालतू बातें कर रहे थे पापा? शादी कर लो, किसी से भी कर लो, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। आज आपको प्रताप जी का फोन आया था ना, क्या कहा उन्होंने? वही पैसों का चक्कर। हमने सोच लिया है कल जाके ये मकान प्रताप जी के नाम लिख दूंगा। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है प्रताप जी क्या चाहते हैं। मैं प्रताप जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बच्ची नहीं है, मालिक ये बोर्ड डालती है, सरकार बनाती है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गए, हम ले आएंगे उनको। आ गई मेरी धर्मपत्नी। चलता हूँ पापा, मुझे थोड़ा कुछ काम है। हाँ, अपना ख्याल रखना। चलते हैं। पता है कितना तड़प रहा था मैं। हाँ? मैं चाय बना देती हूँ। इतना अच्छा मौसम बन रहा है, तुम्हें चाय की पड़ी है? क्या होगा? अभी आना था साले का। जाओ चाय बना लो। सुनो, बाकी का कार्यक्रम बाद में। हाँ? रानू, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कल हम हनीमून मनाने जा रहे हैं। ये देखो, शिमला की 2 टिकट। मुझे तुमसे एक लड़का चाहिए। और हाँ, मैं हनीमून में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। हाँ? बूढ़ा तुमको हनीमून पे लेके जा रहा है। पूछ रहा हूं तुमसे। छोड़ो मुझे, प्रताप जी आ जाएंगे, छोड़ो।
इतना बता दो कि रात को दरवाजा क्यों बंद किए थे? मैं डर गई थी। डर गई थी? अगर पापा देख लेते तो? छोड़ो मुझे। अरे ये का हो गया? क्या हो गया? कहाँ है? तुम्हारी कलाई इतनी लाल कैसे हो गई? कौन पकड़ा तुम्हारा हाथ? नहीं, किसी ने नहीं, वो चींटी ने काट लिया था। मैंने ही रगड़ लिया, इसलिए। अच्छा, लाओ हम तेल लगा देते हैं। नहीं, जरूरत नहीं। अब एक बात बोलूं, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? गुस्सा और तुमसे कहा है? बोलो। वो मेरी पायल टूट गई थी, उसे सुधरवाना था। इतनी सी बात? हाँ? और सुधरवाना कहाँ है? हम आज ही तुमको नया पायल ला के देंगे, वो भी सोने की। है? ओ भाई सुनो, हम लोग कल शिमला जा रहे हैं घूमने। शिमला सही है। जवानी के सारे सपने बुढ़ापे में पूरे कर रहे हो। वैसे हमारी माँ को मायके ले जाने में भी झिझकते थे, याद है? याद दिलाऊं? इक्की बेटा, आज तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा रहे हो? ना, आज कहीं नहीं जा रहा। वो कहा है ना, आज हमारा मूड नहीं है, घर पे ही रहेंगे। चलो तुम्हें पायल दिलवा देते हैं, वो भी सोने की। है? चले? चले। तो आ गई तुम्हारी सौतेली माँ। अबे इसी चप्पल से ना तुम्हारे कंटाप पे लगाएंगे, समझे? दोबारा ऐसी बात बोली तो। मजाक कर रहे हैं यार, तुम तो दिल पे ले लेते हो। वैसे काल है रानू जी की? मत पूछ यार, साला हरामी बाप उसे हनीमून पे ले जा रहा है, वो भी शिमला। वैसे कमाल की बात है भाई, तुम्हारे बाप की तीर्थ यात्रा की उम्र में हनीमून, क्या बात है भाई। सही है बेटा, सही है। मेरी यहाँ सुलग रही है, तुम खूब मजे ले रहे हो, नहीं? हाँ? तुम भी मजा ले लो भाई, ऐसी क्या बात है। मट्ठा डाल दो। क्या मतलब? सुनो, हमारे पीछे घर का ख्याल रखना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ रात भर घर पे ऐशी मत करना। हाँ, वो टीवी के ऊपर लिस्ट रखी है, किससे कितना वसूली करना है, देख लेना। काम हूँ। बार बार पूछोगे तो यही बोलेंगे ना, हनीमून पे जा रहे हो, वहाँ का ध्यान दो, यहाँ का हम देख लेंगे। ठीक है, जैसा बोला वैसा करना। बाकी हम देख लेंगे, तुम निकलो। अभी तो टाइम है, मैं पान खा के आता हूँ।
मेरी बैग किसी ने चुरा ली। कहाँ? वो मेरी बैग किसी ने चुरा ली। कहाँ? गाड़ी से उतारा था ना? हाँ उतारा था, यही रखा था, मिल ही नहीं रहा। कहाँ बकवास कर रही हो? सो रही थी कहाँ? मैं यही बैठी थी, बस वो ठेले से गृह शोभा लेने गई थी। अरे कहाँ गई थी? चैन से 2 मिनट एक जगह बैठी नहीं रह सकती। ठीक है, अब हम ऐसे ही जाएंगे हनीमून। वही कई कपड़े वपड़े दिला देंगे। चलो। उस बैग में कल खरीदी हुई पायल भी थी। हाँ? 20 रुपए की किताब के लिए 2 लाख की पायल गवा दिया। अरे दिमाग है कि गोबर भरा है तुम्हारे बच्चे? हो गई यही हनीमून। अब चलो, पुलिस को बताना क्या हुआ। बंद करो ये रोना धोना और चलो। क्या हुआ? कुछ पता चला? कचू ना, रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। बड़े साहब ने बोला है वेट करो। अब एक काम करो, यही रुको, मैं बस स्टैंड जाके पता करता हूँ। वहाँ जान पहचान के हैं मेरे लोग, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। हाँ तुरंत पता तो करो, जाओ। बुढ़ा साला हनीमून पे जाएगा। हनीमून पे तो हम जाएंगे, वो भी आज रात। अरे कहा भैया, अपने ही बाप को परेशान करो तो छुड़वा दी ना बस। अरे भानु, तुम नहीं समझोगे, मेरे बाप के साथ ना रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। वो कहते हैं ना, करोड़ों में ऐसा बाप मिलता है किसी को। ख्याल रखो। पैसे का पेड़ में उगते हैं। 40 साल दिन रात एक करके यहाँ तक पहुंचे हैं, ये पैसे कमाए हैं। आज तक 1 रुपया भी चोरी नहीं हुआ है, और तुम्हारे आते ही इतना बड़ा कांड हो गया है। अब से कुछ नहीं दिलाने वाले हैं हम तुम्हें। हाँ, अरे हनीमून में शिमला तो कहा, हम तुम्हारे साथ किसी होटल के कमरे में भी नहीं जाएंगे। जो करेंगे घर के कमरे में। तुम गटर में रहने वाले कहाँ जानो हनीमून। अरे बैग मिल गया? हाँ, वो प्लेटफॉर्म पे ही था, कोई अपना समझ के लेके चला गया था। तू ही हमारा असली लौंडा। शाबाश विक्की। धन्यवाद करो विक्की का, लाखों का चूना लगने से बचा लिया इसने। अरे नाना, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, हर्ष था हमारा। बोल, कहाँ चाहिए तुझे? जो चाहिए ना पापा, वो आप दे नहीं पाओगे। अरे बोल तो। रहने दो, वक्त आने पे वसूल लेंगे। और हाँ, ये अपनी गाड़ी का चाबी पकड़ो, हम घर जा रहे हैं। गलती हो गई, मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया है। सॉरी। नाराज हो? मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो पायल भी आप वापस कर दो। अरे तुम तो गुस्सा हो रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे मेरा इतना तो हक बनता है ना कि मैं अपनी दिल की बात तुमसे कह सकूं। प्यार भी तो दिखाता हूँ कितना, है ना? अच्छा चलो, सजा दे दो जो चाहो। मुझे कोई सजा नहीं देनी। तुम्हारे लिए मैं खुद को खुद ही सजा दे देता हूँ। 5 तोले के तुम्हारे लिए 2 कंगन। अब तो खुश है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर गालियां दोगे। हम तो गटर के लोग हैं ना। गलती हो गई,
गलती से मुंह से निकल गया। कभी गुस्से में भी गाली नहीं दूंगा, गुस्सा भी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, घर चलिए। क्या चाहिए? आज रात 12 बजे छत पे वेट करूंगा तुम्हारा। वो थोड़े पैसे चाहिए थे, कुछ सामान लाना है घर के लिए, और फोन भी खराब है सुबह से। विक्की को दे दो, सुधरवा देगा वो। नहीं, दुकानदार ने बोला अब ठीक नहीं हो सकता। मैं सोच रही थी नया ले लूं, कुछ पैसे जमा है मेरे पास। सुनो इधर आओ, तुम अपने पैसे संभाल के रखो, काम आएंगे तुम्हारी। और नया फोन मैं दिला देता हूँ। इधर आओ, कौन सा फोन चाहिए? रानू, तुम इतना डरती क्यों? पत्नी हो मेरी। खोल के मांगो जो चाहिए, ठीक है? साले मरवाओगे तुम लोग। आज चले जाइयो गुप्ता जी के घर पैसे लेने। आज मेरे सर में दर्द है, खुद ही निपटा लो। और आवारागर्दी करता रहता है ये लोटा, मूड खराब करती है। रानू, हम आते हैं, वसूली करने जा रहे हैं। अब ये तो जाएगा नहीं। तुम सच में चाहती हो कि मैं नीचे जाऊं? हाँ। तुम्हारी जुबान कुछ और कह रही है, लेकिन तुम्हारी आंखें और तुम्हारा शरीर ये कह रहा है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। रानू, कब तक खुद को रोकोगे यार? देखो, मुझे पता है ये तुम्हारी गरम सांसें बता रही है कि तुम भी मेरे लिए उतना ही तड़प रही हो उतना मैं भी तड़प रहा हूँ। रानू, ये ठीक नहीं है विक्की, मैं प्रताप जी को धोखा दे रही हूँ। उन्हें पता चला ना तो मुझे मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे इतना बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। और कैसे बताऊं? तो बस डरने की क्या जरूरत है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ओके? रानू, देखो हम तुम्हारे लिए कल आए। आप नया मोबाइल लेकर भी आ गए? तो
कैसा लगा? लेटेस्ट मॉडल है। बहुत अच्छा। कितने अच्छे हैं आप। अरे जे तो मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। और हाँ, अब आगे आगे देखो, हम तुम्हारे लिए का करत है, हाँ? खोलो। कितना शर्माती हो, हाँ? छोड़िए ना, मुझे शर्म आती है, छोड़िए ना। शानू, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुम्हें। रानू, तुम्हें कितनी देर लगेगी? आप वहाँ पहुँचो, मैं थोड़ी देर में काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। तक सोते रहने का इरादा है विक्की बाबू? जब तक तुम कहो। बातें करने लागे है करारी, आफत मचाए तड़ पाए बारी बारी। तू है सुकून, तू है जुनून, नजरों से करे कपले नीमा जी के यहाँ पूजा में जाना है। अरे रुको तो, चले जाना, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम्हारा नशा भी उतरा नहीं है। प्रताप जी आएंगे ना तो अच्छे से उतर जाएगा। रानू को पाने के लिए ना हमारे बीच के कांटे को तो हटाना ही पड़ेगा। और तुम्हारी मौत ना तुम्हारे बेटे के हाथ में लिखी है। पता है मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। मिस तो मैं भी तुम्हें बहुत करती हूँ, पर क्या करूँ? कोई बात नहीं, हम जल्दी साथ होंगे। ये बताओ, बाप और बेटा कैसे हैं? बाप तो अभी भी मुट्ठी में है, पर बेटा हाथ से फिसल रहा है। मतलब? आजकल सीधे मुंह बात ही नहीं करता। पास जाओ तो काटने को दौड़ता है। किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? ना, वो किसी और के चक्कर में पड़ ही नहीं सकता। जबरदस्त दीवाना है मेरा। आज नहीं तो कल फिर से मेरे आगे पीछे घूमेगा। जाएगा कहाँ? घूमना तो उसको तुम्हारे पीछे पड़ेगा ही, वरना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम पास तभी आ सकते हैं अगर विकी तुम्हें पाने के चक्कर में प्रताप को हमारे रास्ते से हटा दे। यही तो करना है। प्रताप को मार के विकी जाएगा जेल और हम करेंगे ऐश। बहुत हो गया ये चुप चुप के प्यार करना, अब और नहीं होता। ये बुड्ढा अगर तुम्हारे बाप के पास तुम्हारा रिश्ता लेके नहीं गया होता ना, तुम्हारी कब की शादी हो गई होती। प्रताप से शादी करना मेरी मजबूरी थी,
वरना पापा की पूरी जिंदगी कर्ज चुकाने में निकल जाती। हेलो पापा। हेलो पापा। कहाँ है बे? शिवहरा में भी परेशान करोगे? फोन रखो, बातों बात करेंगे। पहली बार किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत की, अपना दिल खोल के रख दिया, और साली उसी ने खंजर घोंप दिया पेट में। ना जाने कितने को फंसा के रखा होगा। धोखा पे धोखा। खेल खेल, तू अपना खेल खेल। लेकिन जिस दिन मैं अपना खेल खेला ना, उस दिन सारे मोहरे चारों खाने चित होंगे। ये लो तुम्हारे लिए कमरबंद। सोने के चाहिए था ना? मैंने तो मजाक में बोला था, आप तो सच में ले आए। तुम हमारी पत्नी हो, 10 जगह उठती बैठती जागती हो। अरे लोगों को भी तो पता चले प्रताप अपनी पत्नी को रानी की तरह रखत है। कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा। सच में जब मैंने आपसे शादी का सुना था तो थोड़ा डर गई थी कि न जाने कैसे होंगे। देखने में आप बड़े गुस्सैल लगते थे। हाँ, थोड़ा गुस्से तो हम हैं। पर मेरे लिए नहीं, आप तो मुझे बहुत चाहते हैं। कितने अच्छे हैं आप। और तुम भी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। और तुम कब अच्छे बनोगे? हाँ? आजकल तो तुम वसूली पे भी नहीं जा रहे हो। काहे? और घर पे भी नहीं टिका। पापा जी, आपको ना आज बहुत बड़ी सलाह देने जा रहे हैं। आप ना मेरी फिक्र करना बंद करो और अपनी फिक्र करना शुरू। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों से सिर्फ पैसे वसूलते वसूलते कहीं बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाए आपको। सुन रही हो? उल्टा चोर कोतवाल को ज्ञान पहल रहा है। क्यों दूर भाग रहे हो? तुम तो मुझे बिना देखे तड़प जाते थे, और आज मेरे पास आना तो दूर, मुझे ढंग से देखते भी नहीं। क्या हो गया? कितनी भोली हो ना तुम। क्या हो गया? कुछ भी नहीं किया ना तुमने, कुछ भी नहीं किया ना तुमने। तुमसे पूछ रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया है ना? ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने? मैं मर जाऊंगी। विक्की, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश मत कर। तुमसे प्यार करते इसलिए छोड़ दिए, वरना इसी छत से फेंक देते तुमको। ऐसा क्या किया मैंने कि इतनी नफरत करने लगे हो? नफरत? हाँ, तुम्हारा असली चेहरा ना पता चल चुका है हमें। उस दिन छत पे जो अपने यार के साथ हंस के बातें कर रही थी ना, सब सुना मैंने। ये जो खेल खेल रही हो ना बाप बेटे के साथ, वो खेल आज खत्म।
अभी जाकर तेरे पति को सब सच बताऊंगा कि हम दोनों को कैसे बर्बाद कर दिया। विक्की बाबू, जाओ बता दो प्रताप जी को, शौक से बताओ, लेकिन बताने से पहले एक बात जरूर याद रखना। उन्हें पता है कि तुम उनसे कितनी नफरत करते हो। जब वो मुझे पत्नी बनाकर इस घर में लेके आए थे, तब सबसे ज्यादा गुस्सा तुम ही थे। ये भी उन्होंने खुद ही देखा है। ये जान लो कि वो तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाले। और अगर उन्होंने तुम्हारी बात मान भी ली, तो मैं उनको बता दूंगी कि तुमने मेरा कई बार रेप किया है। उसे तुम रेप कह रही हो ना, उसे रेप नहीं, उसे प्यार कहते हैं। मेरी नजरों के सामने इतना भी मत गिर जाओ कि दोबारा तुम्हारी शक्ल देखने का भी मन ना करे। शर्म आती है तुम पर। कटीली नचनिया आई हैं, ग्वालियर वाली। हाँ। याद है ना पिछली बार कैसे झूमे थे उसके साथ? ये भी कोई भूलने वाली बात है। चलो फिर। रानू, रमेश, तू गाड़ी स्टार्ट कर, मैं आता हूँ। जी? हम रमेश के साथ जा रहे हैं, शाम तक आ जाए। कमरे से हरी बैग और लाल वाली कमीज लेके आए। ये शायद इनके कबर्ड की चाबी है। तुम मेरे कमरे में किससे बात कर रही हो, पूछ रहा हूँ। फोन में नेटवर्क नहीं लग रहा था, तो यहाँ से पापा को ट्राई कर रही थी। आज फिर कुत्ते से मिलने आ गई साली, लेकिन आज देखूंगा नहीं, आज सबूत लेके जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी तुम्हें ये पैसे वापस दे दूं। जरूरत नहीं। प्रताप ने ये पैसे लोगों के खून चूस कर कमाए हैं। अब उन लोगों तक वापस जा रहा है। प्यार के साथ साथ पैसे भी लुटा रहे हैं। सही लड़की पकड़ के लाए हो बुढ़ाऊ, ये तुम्हारी और मेरी जान लेके ही मानेगी। अरे रानू, अब उन लोगों तक वापस जा रहा है।
प्यार के साथ साथ पैसे भी लुटा रही है। सही लड़की पकड़ के लाओ बुढ़ो, ये तुम्हारी और मेरी जान लेके ही मानेगी। अरे रानू, तुमने हमारी कबर्ड की चाबी देखी का? कबर्ड की चाबी? नहीं, आपके पास नहीं है। अरे हमारे पास होती तो तुमसे पूछता का? कहीं गिर तो नहीं गई? हाँ देखो, ये गई होगी। हाँ। अरे वहां से कंबल और गद्दा हटा के देखो। रहने दो, मेरे पास दूसरी चाबी है। बहुत भूख लगी, खाना लगाओ। पैसे कम लग रहे हैं, 15 लाख थे, मैंने तो नहीं निकाला। ये लो पाठा के पैसे। गर्दन दबोचनी पड़ी, तब जाके पैसे दिए घोचू ने। ए विक्की, कबाड़ से पैसे तूने निकाले? 50,000। पिताजी, 50,000 में मेरा क्या होगा? अगर मुझे चुराना होगा ना, तो उसके लिए पूरा लॉकर साफ करना है। ए नौशरी, पैसे तूने चुराए ना? कहाँ है पैसे? कॉलर छोड़ो मेरा। कहा ना कॉलर छोड़ो। सच सुनना चाहते हो ना, तो सुनो। ये पैसे तुम्हारी लुगाई ने चुराई है, और उसका सबूत भी है मेरे पास। देखना चाहोगे? हाँ? अरे कहाँ गलती की हमने जो तुमने ये कमिंदाई की? हुआ क्या है? आप क्यों इतना भड़क रहे हैं? कपाट से 50,000 तुमने चुराए ना? क्या? मैंने पैसे चुराए? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अरे मैं इस देवता जैसे पति के घर पर चोरी करूंगी, जो मेरे एक चीज मांगने पर 2 चीजें लाकर देते हैं? मुझे किस बात की कमी? विक्की कह रहा है पैसे तुमने चुराए, उसका सबूत है उसके पास। बस, अगर आज मैं चुप रही तो आप हमेशा मुझ पर शक करेंगे। सबूत मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। अरे अरे कब है ये? का चाबी तुम्हारे पैंट में? चाबी इसी ने रखे होंगे यहाँ पर, वरना इसे कैसे पता कि चाबी यहाँ है? क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मैं नीचे आई थी प्रताप जी की चाबी ढूंढने, तब मुझे ये आपकी पैंट में मिली थी। पर मैंने प्रताप जी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अरे पैसे इसी ने चुराए हैं। ये देखो मेरे पास सबूत है, ये देखो। किस लोंडिया को हमारी बीवी बता रहा है? इसके मुंह में कपड़ा बंधा है। अंधे हो गए हो का? अपने पत्नी को नहीं पहचान पा रहे हो? अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से जो लड़की है वो रानू है, और जो लड़का है वो उसका आशिक। हाँ मेरे बाप, पहली बार सही पकड़े हो। मरोगे, बहुत बुरी तरीके से मरोगे। इस घर में लड़की नहीं, नागिन भी आके लाए हो। लेकिन इसे नहीं पता कि विक्की वो सपेरा है जो ऐसे नागिन के डंग से ना अपना पेट खो जाता है। खेल तुमने शुरू किया था ना, अब खत्म मैं करूंगा। भगवान से दुआ करो कि विक्की झूठ बोल रहा हो, वरना तुम मुझे जानती नहीं। ऐसा तोड़ूंगा
जिंदगी भर आईना देखने लायक नहीं रहेगी। सच में बहुत मजा आ रहा है। दोनों बाप बेटे मेरी उंगलियों पर नाच रहे हैं।